अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 100। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का हमने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 कवर की थी, जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फाइंड करने का प्रोसेस लर्न किया था। तो एक्सरसाइज 7.4 में हम क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको नाम देंगे वेक्टर प्रोडक्ट का भी, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, कोई से दो वेक्टर्स के दरमियान फाइंड करने का प्रोसेस लर्न करेंगे। क्लियर कि दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह फाइंड किया जाता है। अब फार्मूला कुछ इस तरह होगा, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। n कैप जो है, इससे मुराद है यूनिट वेक्टर बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान में यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। अगर u वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, u कैप इक्वल टू u वेक्टर ओवर u मैग्नीट्यूड। इसी तरह दो वेक्टर्स के दरमियान में हम यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमने, तो ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये u क्रॉस v ये किस तरह फाइंड होगा। u डॉट v तो हमने फाइंड किया था डॉट प्रोडक्ट की सूरत में। जो सिंप्लीफिकेशन किस तरह थी कि जो कोफिशिएंट से दोनों मल्टीप्लाई हो जाते थे ना, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखें, फ़र्ज़ करते हैं एक वेक्टर हमारा जिसका नाम है u a1i प्लस b1j प्लस c1k। दूसरा वेक्टर है v a2i प्लस b2j प्लस c2k। u क्रॉस v अगर फाइंड करना है तो जिस तरह हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था ना एफएससी पार्ट 1 3rd चैप्टर में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में 3x3 ऑर्डर के लिए, उसी प्रोसेस से हम ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे दो वेक्टर्स के दरमियान। देखें किस तरह बनेगा। पहली रो में हम लिखेंगे i, j और k। दूसरी रो में लिखे जाएगा कोफिशिएंट पहले वेक्टर का a1, b1 और c1। तीसरी रो में लिखा जाएगा a2, b2 और c2। और इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, जिस तरह हम फाइंड करते हैं। तो ये प्रोसेस है u क्रॉस v फाइंड करने का ना। क्लियर। तो n कैप की बात करते हैं हम। तो देखें u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ये हमने अभी डिस्कस किया कि u मैग्नीट्यूड के इक्वल है v मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा और n का यूनिट वेक्टर, मतलब दो वेक्टर्स के दरमियान में यूनिट वेक्टर। तो अगर हम दोनों तरफ फार्मूला के दोनों तरफ हम मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू किसके इक्वल आएगा। अब u मैग्नीट्यूड ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, v मैग्नीट्यूड भी एज इट इज़ आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब n कैप का अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 1 के इक्वल आता है। ये हम फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं 7.4 में कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, 1 के।
तो ये 1 मल्टीप्लाई की सूरत में आता है, साइन थीटा के साथ वो ख़त्म हो जाता है। तो ये फार्मूला बन जाएगा इस तरह, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। अब एंगल हमने फाइंड करना है, साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स u एंड v। तो साइन थीटा इधर रहेगा, ये u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड दूसरी तरफ जाके डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा ना, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर मैग्नीट्यूड अवर u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर बन गया बिटवीन टू वेक्टर्स। n जो है n किसके इक्वल होता है, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर अवर u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट वेक्टर बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर। तो ये दो फार्मूलास याद रखिएगा, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर का, और अगर साइन एंगल फाइंड करना है बिटवीन u एंड v तो फार्मूला ये होगा। अभी हमने डिस्कस किया साइन थीटा इक्वल टू u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर मैग्नीट्यूड अवर u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड। क्लियर। अब ये साइन एंगल फाइंड करने के लिए हमने दोनों तरफ क्या किया, मैग्नीट्यूड अप्लाई किया। सही है। और u क्रॉस v के लिए फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ बेसिक याद रखिएगा। 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज, इसी बेसिक्स पे कंप्लीट हम जो है ना सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूट क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एंड b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। सबसे पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ए बी और बी ए वेक्टर के लिए। उसके बाद चेक ईच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। परपेंडिकुलर हैं ये दोनों किसके, ए वेक्टर के और बी वेक्टर के। ये बाद में हम बात करते हैं। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होती है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस की हुई है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, दो वेक्टर्स का 0 के इक्वल आता है, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, ए और बी। ये हमने फॉर्म डिस्कस की थी परपेंडिकुलर होने की दो वेक्टर्स में। तो सबसे पहले तो हम ये ए क्रॉस बी फाइंड करके इन दोनों का एक वेक्टर बना लेते हैं, बी क्रॉस ए भी ए वेक्टर बन जाएगा। फिर इन दोनों को ए और बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट की सूरत में जो है ना प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर इनका आंसर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये ए और बी इन दोनों वेक्टर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी के लिए। तो हमें वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर दिया हुआ है i माइनस जे प्लस के। ये दो वेक्टर हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो इसी प्रोसेस है, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ठीक है, डिटर्मिनेंट की सूरत में पहली रो पे आएगा i j और k, दूसरी रो पे a1 b1 c1। a1 क्या है 2, b1 क्या है 1, c1 क्या है -1, a2 क्या है 1 i के साथ, j के साथ -1, k के साथ भी 1। क्लियर। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। पहली रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, पहले हम एक्सपेंड करते हैं रो 1 के लिए। वही प्रोसेस, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले का -1 इंटू -1 +1 आ जाएगा। तो प्लस माइनस -1 आ गया। जे के लिए ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 2 को 1 के साथ, 1 को -1 के साथ, दरमियान में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करके। प्लस माइनस प्लस किस तरह होता है जी, प्लस माइनस प्लस।
R1 से हम जब एक्सपेंड करते हैं तो I के साथ प्लस आएगा, J के साथ माइनस आएगा, K के साथ प्लस आएगा। K के लिए ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी। 2 को -1 के साथ -2 माइनस फार्मूले का, 1 को 1 के साथ 1 आ गया। -2 -1 -3 के 2 + 1 3J -3J -1 0 0 I आ गया। इसी तरह B क्रॉस A के लिए IJ के जो है ना रो 1 में, रो 2 में पहले B हमारा वेक्टर लिखा जाएगा A1 A2 A3 की सूरत में, फिर A वेक्टर की लिखा जाएगा A2 B2 और C2 की सूरत में। तो ये कॉलम छोड़ा और ये रो छोड़ी। 1 -1 को -1 के साथ +1 माइनस फार्मूले का, 1 को 1 के साथ 1 J के साथ -J के साथ ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी। 1 को -1 के साथ -1 फार्मूले का -2 को 1 के साथ 2 प्लस के ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी। 1 को 1 के साथ 1 माइनस फार्मूले का 3 × 2 -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फार्मूला के साथ वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके। तो 1 + 2 3 आ जाएगा। -1 -2 -3, तो -3 माइनस माइनस प्लस 3 आ गया ना। 1 - 1 0 आई। देखिए हमने फाइंड कर लिया क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? एक ये है, एक क्रॉस प्रोडक्ट ये है। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब हमने क्या करना है, चेक करना है वेक्टर ए के लिए A क्रॉस B इसके परपेंडिकुलर है, इसी तरह वेक्टर B के लिए A क्रॉस B इसके परपेंडिकुलर है। हम क्या करेंगे, वेक्टर A को A क्रॉस B के साथ डॉट प्रोडक्ट की सूरत में मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का 0 आ जाता है तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। तो A डॉट A क्रॉस B, फिर हम फाइंड करेंगे B डॉट A क्रॉस B। दोनों के लिए हम फाइंड करते हैं। देखें A डॉट A क्रॉस B, A डॉट A वेक्टर लिखा जाएगा डॉट A क्रॉस B वेक्टर लिखा जाएगा 0i -3j -3k। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा 2 को 1 के साथ, 2 को 0 के साथ, 2 को 0 के साथ 0 प्लस माइनस माइनस 1 को -3 के साथ -3 आ गया। तो k के साथ कोफिशिएंट 1 है, -1 को -3 के साथ -1 +3 आ गया। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब है A डॉट A क्रॉस B, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। A डॉट A वेक्टर एंड A क्रॉस B वेक्टर आर परपेंडिकुलर। इसी तरह B डॉट A क्रॉस B के साथ उसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। 1 को 0 के साथ 0, -1 को -3 के साथ -+3, 1 को -3 के साथ -3, तो ये भी कैंसिल होके आंसर 0 हो गया। इसका मतलब है B एंड A क्रॉस B आर परपेंडिकुलर। इसी तरह अब B के लिए करेंगे, B वेक्टर के लिए A क्रॉस B भी और B क्रॉस A के साथ। तो B वेक्टर डॉट B क्रॉस A वेक्टर। क्लियर? और A के साथ भी इसी तरह। तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन खुद करें, A वेक्टर के साथ दोनों को और B वेक्टर के साथ दोनों जो हमारे पास वेक्टर्स फाइंड हुए हैं, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। देखें सब के लिए आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन सारी देखिएगा। लास्ट वन पे देखें, B डॉट B क्रॉस A, B डॉट B क्रॉस A। तो B वेक्टर ये है I -j + k, ये वाला डॉट B क्रॉस A ये वाला है 0i +3j +3k आ जाता है। 0i +3j +3k B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। अब दोनों का हम फाइंड करते हैं डॉट प्रोडक्ट। 0 को 1 के साथ 0, 3 को -1 के साथ -3, 3 को 1 के साथ
3, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाता है 0। ठीक है, तो ये तमाम जो है हमारे पास चारों सूरत में, ए को दोनों के साथ, बी को दोनों के साथ, चारों सूरत में हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसी तरह आपने पार्ट 1 ये है, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 चारों पार्ट आपने कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपने खुद करने हैं। ठीक है, असाइनमेंट के तौर पे। तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक प्लेन पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। आल्सो फाइंड साइन एंगल बिटवीन देम। साइन एंगल बाद में देखते हैं। देखें, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है दो वेक्टर के दरमियान जो कि परपेंडिकुलर है। क्लियर, जो कि हमने एन कैप की सूरत में इसका फार्मूला लिखा था। क्लियर, तो एन कैप का फार्मूला क्या था, अगर ए और बी नाम देते हैं, ए क्रॉस बी अवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ये हमने डिस्कस किया था स्टार्ट पे। तो यही हमारा यूनिट वेक्टर आएगा। तो ये ए और बी वेक्टर एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, तब एन कैप जो है ना वो फार्मूला होगा उसका, ये भी याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो एन कैप का ये फार्मूला होगा। तो देखें, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर, इन दोनों काम करने से हमें यूनिट वेक्टर हासिल हो जाएगा। उसके बाद साइन एंगल फाइंड करने का प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम ए क्रॉस बी करते हैं ना, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए क्रॉस बी फाइंड करें। उसी तरह डिटर्मिनेंट जिस तरह हम लेते हैं, पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में ए के लिए 2 -6 -3 और बी के लिए 4 3 और -1, ये A1 A2 A3 A1 B1 और C1, और ये बी के लिए होगा A2 B2 C2। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करें, पहली रो पहला कॉलम छोड़ें तो -6 मल्टीप्लाई -1 -1 +6 हो गया, माइनस फार्मूले का 3 × -3 -9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह जे के लिए माइनस आएगा, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 2 को -1 के साथ -2 माइनस फार्मूले का 4 3 -12 माइनस माइनस +12 आ गया, प्लस के ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 2 को 3 के साथ 6 माइनस फार्मूले का, 4 को -6 के साथ -24 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फार्मूला के साथ फार्मूले वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +24 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15i 12 - 2 10 -10 आ जाए जे आ जाएगा, 6 + 24 30 जे के आ जाएगा। क्लियर, अब ए क्रॉस बी के साथ बाद ए क्रॉस बी का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए। तो देखें मैग्नीट्यूड क्या आएगा जी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, ये मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा था फार्मूला। तो आई के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो एक्स होता है, जे के साथ जो भी होगा वो वाई होगा, के के साथ जो भी होगा वो जी होगा। 15i - 10j प्लस 30k, 15 का स्केयर क्या होगा 225 -10 का स्केयर 100, 30 का स्केयर 900, तीनों को ऐड करें तो 1225, इसका अंडर लें तो 35 आ जाता है। क्लियर, तो ये हमारा आ गया
मैग्नीट्यूड। अब यूनिट वेक्टर लिखें, यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी अवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये है दो वेक्टर्स के दरमियान में यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया है -15i -10j +30k। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया 35। अब अलहदा कर दें 15 ओवर 35 -10 ओवर 35 +30 ओवर 35, एलसीएम अलहदा कर दें तो ये 5 से कैंसिल होगा। 15 और 35 5 से कैंसिल करें 3 ओवर 7। 10 और 35 को 5 से कैंसिल करें 5 2 10 5 5 7 35। 30 और 35 को 5 से कैंसिल करें 5 6 30 5 7 35। ये हमारा यूनिट वेक्टर हासिल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखें, हमने फाइंड करना है साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब बिटवीन यू वेक्टर एंड वी वेक्टर। तो दोनों के दरमियान में हमने फाइंड करना हो साइन एंगल। तो उसके लिए फार्मूला हमने डिस्कस किया था साइन थीटा इक्वल टू यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर मैग्नीट्यूड अवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। तो यू की जगह ए आ जाएगा, वी की जगह बी आ जाएगा। तो ये फार्मूला होगा हमारा साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम के लिए। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है किसके इक्वल है 35 के। क्लियर? ये हो गया 35। ए मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और बी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ए मैग्नीट्यूड फाइंड किस तरह करेंगे, वही फार्मूला x² + y² + z²। और ए वेक्टर दिया हुआ है 2i -3j -3k। 2 के लिए स्केयर -6j -6 का स्केयर -3k मतलब -3 का स्केयर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। क्लियर? ये 7 आंसर आ गया। नेक्स्ट वन पे बी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो बी वेक्टर है 4i + 3j -k। तो 4i मतलब 4 का स्केयर +3j मतलब 3 का स्केयर -1k मतलब -1 का स्केयर। 16 + 9 -1 का स्केयर 1। तो सिंप्लीफाई करें तो √26 आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड। अब फार्मूला लिख दें, फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दें। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड आता है 35, ए मैग्नीट्यूड आता है 7 और बी मैग्नीट्यूड आता है √26। तो ये 7 को 35 से कैंसिल करते हैं 5 आ जाएगा 5 ओवर √26। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसी प्रोसेस से आपने खुद फाइंड करना है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड और फोर्थ बहुत इजी, जस्ट हमने फाइंड करना है एरिया ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अगर 3 वेक्टर हमें दिए हुए हैं P, Q और R, क्लियर? तो इनके पोजीशन वेक्टर सबसे पहले बनाते हैं। P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा i - j - k। Q का पोजीशन वेक्टर OP, P का OP और Q के लिए OQ 2i + 0j - 1k। R का पोजीशन वेक्टर OR 0i + 2j + 1k। तो PQR इन तीनों के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का। तो यहाँ होगा 1/2 PQ वेक्टर क्रॉस PR वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये फार्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब इसके लिए हमने क्या क्या फाइंड करना है, PQ वेक्टर और PR वेक्टर, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब ये हमारा टारगेट है फार्मूला के
मुताबिक हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू फाइंड करेंगे। तो पी क्यू का हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा हुआ है ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू क्या है 2i प्लस 0j माइनस के, माइनस ओ पी क्या है 1i माइनस जे माइनस 1 के। 1 नहीं लिखते तो बाहर माइनस हो तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2i माइनस 1i, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। 0j प्लस माइनस 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 प्लस 0j प्लस 1j, 0 प्लस 1 1j आ जाएगा। माइनस 1 के माइनस माइनस प्लस के, माइनस 1 के प्लस के 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है। इसी तरह ये पी आर वेक्टर फाइंड करते हैं। ओ आर माइनस ओ पी, ओ आर लिखा और ओ पी लिखा। तो ओ आर क्या है 0 माइनस आई, 0i माइनस 1i, माइनस 1i आ गया। 2j माइनस माइनस प्लस 1j, ठीक है। 2 प्लस 1 3j आ गया। 1 के माइनस माइनस प्लस 1 के, 1 प्लस 1 2 के आ गया। ये हमारा पी आर आ गया। पी क्यू और पी आर के दोनों वेक्टर हमने फाइंड कर लिए। उसके बाद इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फार्मूला के मुताबिक हमने सिंप्लीफाई करते जाना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट उसी प्रोसेस से, पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में पी आएगा, पहले पी क्यू मतलब 1 1 और 0, और दूसरे पे पी आर आएगा -1 3 और 2। इसका हम फाइंड करें डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, पहले देखें आई के लिए ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी। 2 1 2 माइनस 0 3 0 0 माइनस जे, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी। 2 को 1 के साथ 2 माइनस फार्मूले का 1 0 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 0 हो गया। ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ा, प्लस के लिए तीसरे नंबर पे एक्सपेंड बाय R1। तो ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी। 3 को 1 के साथ 3 माइनस फार्मूले का 1 1 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, माइनस पहले ही है। 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब इन दोनों वेक्टर्स का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड इसका किस तरह होगा, x का स्केयर प्लस y का स्केयर मतलब -2 का स्केयर प्लस g का स्केयर 4 का स्केयर। 2 का स्केयर 4 -2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16, 24 अंडर रूट आ गया। तो 24 के आप फैक्टर बनाएं, 2 12 2 6, और इन दोनों को 2 का स्केयर होगा तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 206 आ जाएगा। क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू क्रॉस क्यू पी आर का मैग्नीट्यूड किसके को लाया 2/6। मॉडुलस क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ये 2/6 वैसे का वैसे ही आ गया। तो 2 2 से कैंसिल, √6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √6। तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम प्रोसेस से एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। इसके थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 3 4 बिल्कुल इसी प्रोसेस से हैं। क्वेश्चन 4 का भी हम एक पार्ट कर रहे हैं, सेकंड थर्ड आप खुद कीजिएगा। इसी प्रोसेस से है, मतलब सेम पैटर्न से ये चलेंगे, जस्ट फार्मूलाज आपने जहन में रखने हैं। अब इसका फार्मूला देखें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया पैरेललोग्राम का हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, एरिया कैसे होता है पैरेललोग्राम का और ट्राइंगल का। तो लेंथ मतलब ए बी और विड्थ क्या होगा ए डी। मतलब ये समझ लें ये ए है, ये बी है, इस तरह कर लें ए बी सी और डी, इस तरह। ये लेंथ हो गई ए बी और ये लेंथ हो गई ए डी।
ये दोनों लेंथ फाइंड कर लें, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ, ये हमारा एरिया कहलाता है पैरेललोग्राम के लिए। या इस तरह कर लें या इस तरह कर लें। DC लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, BC, इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। तो AB पहले फाइंड किया जी। AB वेक्टर क्या होगा, इसको लिखें पोजीशन वेक्टर में OB माइनस OA। OB क्या होगा, 1i + 2j + 3k माइनस OA वेक्टर 0i + 0j + 0k। 0 के साथ माइनस करें किसी भी वेक्टर को, तीनों देखें कंपोनेंट के साथ ये 0 है, तो ये वैसे एज इट इज़ यही आ जाएगा वेक्टर। इसी तरह AD क्या होगा, OD माइनस OA। OD लिखें, इसका पोजीशन वेक्टर 3i + 1j + 4k माइनस OA 0i + 0j + 0k। तो ये 0 के साथ माइनस करें तो ये सारा उसी तरह एज इट इज़ आ जाएगा। ये दो हमने वेक्टर फाइंड कर लिए। इन दोनों वेक्टर का क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें उसी प्रोसेस से जिस तरह हमने ये किया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट एक्सपैंड बाय R1, ये हमारा आ गया 5i + 5j - 5k। अब इसका क्या करें, मैग्नीट्यूड ले लें, 5 का स्केयर + 5 का स्केयर -5 का स्केयर, 25 25 -25 का भी 25, √75 आ जाएगा। क्लियर। देखिए इस तरह होगा, ये कॉलम ये छोड़ा, ये रो छोड़ी, 248 - 3। इस तरह ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 414 - 9। ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 111 - 326। इस तरह। तो √75 का अगर आप लेते हैं, फैक्टर बनाते हैं इसके 5 के साथ, 515 5575 5315 313, तो ये तो स्केयर हो जाएगा ना। 5 × 5 का स्केयर अंडर से कैंसिल करें तो 5 आ जाएगा। 5√3 अंडर लेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यही होगा जो कि हमने मैग्नीट्यूड लिया है AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर का। तो यही हमारा एरिया हो गया पैरेललोग्राम का, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 100, जिसमें हमने 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किए। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।